थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैलतुल क़द्र ताख़ रातों में है। ताख़ रात अमल तो 21, 23, 25, 27, 29 इन 5 रातों में कोई एक रात है लैलतुल क़द्र। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बता दिए थे कि यही लैलतुल क़द्र है, ये रात जागना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले बाहर लोगों को बताने के लिए। 2 आदमी झगड़ा कर रहे थे, उनके झगड़े को रोकने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखे। देखने के बाद जो रात अल्लाह ताला बता दिया था उसको भूल गए। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब ये 5 ताख़ रात है, ये 5 रातों में से कोई एक रात हो सकती है लैलतुल क़द्र। इसलिए 5 रातों में भी जागो, 5 रातों में भी ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करो, उनमें से कोई एक रात तो हो जाएगी। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रमजान में क्या है ये लैलतुल क़द्र के ताल्लुक से हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको लैलतुल क़द्र मिल गई वो 1000 महीनों से बेहतर है। जैसा कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र हम पढ़ते ना, उसके तर्जुमे में ये दलील है हमारे लिए। क्या है? जिसको लैलतुल क़द्र मिल गई वो एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। तो बहरहाल हम लोगों को कोशिश करना चाहिए। 1000 महीने बोले तो 83 साल होते, 83 ईयर्स। हमको उतनी ज्यादा उम्र मिलती नहीं मिलती पता ही नहीं है। अगर 83 ईयर्स मिल भी गई तो 83 ईयर्स 83 साल हम अल्लाह की इबादत लगातार करेंगे, 24 घंटे करेंगे, इसकी हमको गारंटी भी नहीं है। गारंटी क्या? हम तो खुद हम 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ते तो हम पूरी इबादत कहाँ करते। इसलिए बेहतरीन मौका ये है हमारे लिए कि लैलतुल क़द्र की रातों को जागना। 5 ताख़ रातों को अगर जाग लिए, ये 5 ताख़ रातों में कोई एक रात तो है लैलतुल क़द्र, वो एक रात का सवाब इतना कि हमारे लिए 80 साल से ज्यादा सवाब लिखा जाता। बहरहाल इन रातों को आप लोग क्या कीजिए, जागने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। फिर इसी तरह क़यामुल लैल मतलब तरावी की नमाज, तरावी की नमाज के ताल्लुक से भी ये याद रख लो और लैलतुल क़द्र के ताल्लुक से भी ये बात याद रख लो। 27वीं रात ही लैलतुल क़द्र है। ये जो लोग बोलते हैं बिल्कुल गलत है, क्योंकि उलमा इसमें एक अंदाजा लगाए कि 27वीं रात लैलतुल क़द्र की हो सकती बोल के, लेकिन कन्फर्म बात तो नहीं है कि 27वीं ही रात है। हमको 5 ताख़ रातें भी जागना है। ठीक है। उसके अलावा अब देखिए, जहां तक तरावी की नमाज के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रमजान में क़ियाम किया ईमान और अल्लाह अजर देगा इस नीयत से, तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। तरावी पढ़ने का सवाब है, याद रखो। तरावी पढ़ने का सवाब क्या है? अगर हम रमजान के पूरे महीने में तरावीह की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह ताला हमारे पिछली जिंदगी के सब गुनाहों को माफ करेगा। इसलिए तरावी की नमाज के लिए भी पहले से जहन बना के रखना, औरतें भी मर्द भी, हम तरावी की नमाज पढ़ेंगे बोलकर। हाँ, समझ रहे ना? जैसा कि मैं पिछले खुतबे में भी बताया था, तरावी बोले तो मुश्किल है, कहाँ ठहरते। अब किनको मुश्किल? जिनको ईशा की नमाज पढ़ने की आदत नहीं है उनको और ज्यादा मुश्किल हो जाती। हाँ, बाकी दिनों में ईशा भी नहीं पढ़ते, उनके लिए 1 घंटा 2 घंटे तरावी बोले तो और मुश्किल हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं करना, सोच को बदलिए, अल्लाह से क्या है, अल्लाह के सामने इबादत करने का शौक और जज्बा बढ़ाइए। औरतें हो या मर्द हो, रातों को आकर क्या है भाई, तरावी की नमाज सुकून के साथ पढ़ने की जरूर कोशिश करेंगे, इसलिए कि हमारे पिछले तमाम गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देगा। ठीक है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक सिर्फ 3 दिन की जमात के साथ नमाज पढ़ाए, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात के साथ नहीं पढ़ाए, क्योंकि सहाबा का शौक, सहाबा का जज्बा देखिए, अरे इतना ज्यादा जज्बे के साथ नमाज के लिए आ रहे, ये सोच के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए। सहाबा पूछे अल्लाह के रसूल क्यों नहीं आए आप नमाज पढ़ाने के लिए? तो अल्लाह के रसूल बोले तुम्हारा ये जज्बा देख के कहीं अल्लाह ताला इसको तुम्हारे ऊपर फर्ज ना कर दे, ये मेरे को डर हुआ। अगर फर्ज हुआ तो तुम्हारे बाद आने वालों के लिए मुश्किल हो जाता था। इसलिए अल्लाह के रसूल बोले अब मैं नहीं पढ़ाता हूं, तुम लोग पढ़ लीजिए। समझ रहे ना? तो सहाबा के अंदर जज्बा था, एक दिन थोड़े आए, दूसरे दिन मालूम हुआ तो और ज्यादा आए, तीसरे दिन मालूम हुआ तो और ज्यादा आए।
अब हमारे पास मसला क्या है, एक दिन आता जज्बे के साथ, दूसरे दिन ढीला पड़ जाता। हाँ 15 दिन होते बोलता मौलवी साहब थोड़ा छोटे सूरे पढ़ाओ जी। हाँ आप ढूंढते कुछ लोग आलम तरह की मस्जिदें कहाँ हैं बोल के, आलम तरह की मस्जिदें छोटे सूरे खाली 10 सूरे पढ़ के फटाफट 20 मार के निकल जाते नहीं। कहाँ जल्दी खत्म होती मालूम कर लेते, पूरी सिटी में कहाँ जल्दी नमाज खत्म होती बोलो, अब वहां पर जाके नमाज पढ़ेंगे। अब ये हमारे बिजनेस करने वाले, कारोबार करने वाले, उनके लिए हमारे मौलवियां क्या है, क्योंकि उनके पास चंदे लेना रहता है, इनको हजारों लाखों के चंदे आते हैं ना, इसलिए उन्होंने क्या करते हैं, नहीं भाई तुम्हारे लिए एक शॉर्टकट रास्ता। शॉर्टकट रास्ता क्या है, तुम्हारा रमजान भी होना, तुम्हारी तरावी भी होना, इसको बोलते शबीना। हाँ 3 दिन का शबीना, 7 दिन का शबीना, शॉर्टकट तरावी बोले, ऐसा ही है इसका मतलब। 3 दिन में पूरी कुरान खत्म करते, 3 ही दिन में खाली पूरी कुरान 3 दिन में। इन्हें एक रमजान का पूरा महीना तरावी पढ़ के थक जाता, उन्हें 3 दिन में पूरी कुरान खत्म करके खुश हो जाता, हो गया पूरी तरावी, पूरा कुरान सुन लिया। अब वो कुरान देखने का रहता, कौन सी एक्सप्रेस भी उतनी स्पीड नहीं भागती, ऐसा भगाता उन्हें। इमाम जो होता ना वो एक्सपर्ट होते उसमें, बोलते कौन सी आयत पढ़ रहा नहीं मालूम, मंत्र पढ़ रहा नहीं मालूम, जंतर पढ़ रहा नहीं, और कहाँ गलत गया उसको पीछे वाले को भी नहीं मालूम होता। अगर पीछे कोई हाफिज कुरान ठहर के भी है ना, उसको मालूम भी नहीं होता, क्यों मालूम ही नहीं, इतनी स्पीड से पढ़ता। उन्हें अगर गलत पढ़ा तो पीछे से लुकमा दिए तो इन्हें मिलता ही नहीं, उन्हें लुकमा दिया था कि आधा किलोमीटर भाग जाता, आधा परास खत्म हो जाता, उसको इतना स्पीड भगाता बोले। तो ये स्पीड पढ़ने के नमाजा फायदे वाले नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून से पढ़ते थे, सहाबा सुकून से पढ़ते थे। हाँ वरत्तिलिल कुरान तरतीला, आराम आराम से रुक रुक के सोच समझ के अच्छी तरह सुकून से पढ़ना चाहे।